एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते सभी को, आत्मवंदन। हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि आपको किसी के लिए मिसगाइड किया गया। ठीक है, आपको किसी के लिए मिसगाइड किया गया और काफ़ी टाइम से आपने ये रियलाइज़ नहीं किया था क्योंकि आपको पता ही नहीं था। अब रिसेंटली आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होने लगी है। तो जो गाइडेंस है वो है, यू वर मिसगाइडेड ऑल अलोंग, यू रियलाइज़ इट नाउ अबाउट समबडी। तो ये जो रीडिंग है ये आपको इस महाशिवरात्रि पर अगर मिल गई है, वैसे तो ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी मिलेगी डिवाइन कह रहे हैं दिस विल रेजोनेट विद यू। लेकिन अगर ये रीडिंग इस समय आपको मिली है, स्पेशली आज या स्पेशली कल, ठीक है, और आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं थे लेकिन अचानक से आप इस रीडिंग पर आ गए और आप मेरी बात को सुन रहे हैं, तो बिलीव मी, डिवाइन का कोई बहुत ज़बरदस्त प्लान है जो आपके लिए वर्क कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो अब मैं आपको बातें बताऊंगी वो आपकी आँख, आपके दिमाग सबको खोल देंगे। ठीक है, एंड इस वीडियो के बाद यू विल बी न्यू, यू विल बी लाइक अरे ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा होगा। तो हम देख लेते हैं आपकी रीडिंग में। पहली बात तो ये 3 कार्ड आए थे जब मैं इस रीडिंग की चैनलिंग कर रही थी, और यहाँ पर बॉक्स आया है। इसका मतलब ये है कि आप किसी स्ट्रक्चर में फंसे हुए थे, आप एक ऐसे माइंडसेट में फंसे हुए थे जिससे आप उसको ही फॉलो करे जा रहे थे कि यार नहीं ऐसे होना चाहिए था, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से ये नहीं हो रही। आप ना एक स्ट्रक्चर से चीज़ों को फॉलो कर रहे थे। हो सकता है आप सोसाइटी के स्ट्रक्चर से फॉलो कर रहे हो सकता है आपने कोई एक सिस्टम बनाया हुआ हो कि यार इसके अकॉर्डिंग अगर ऐसे चलता है ना तभी होता है। जो मैं मान रहा हूँ ये इंसान तभी अच्छा हो सकता है, अगर ये ऐसे नहीं कर रहा ना उसका मतलब ये तो सही नहीं है, ये तो ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। तो आपके चेक बॉक्सेस पे आप टिक नहीं कर पा रहे थे, तो आप किसी के लिए अच्छा नहीं सोच पा रहे थे। क्योंकि यहाँ पर द लवर का कार्ड है। द लवर जो है 2 चीज़ों में हम रिप्रेजेंटेशन इसकी देखते हैं। अब आप देखेंगे कि आपको रियलाइज़ होगा कि ये जो इंसान है जिनके बारे में आप इस तरीके से धारणा बना के बैठे हुए थे, अब आप उनको एक अलग नज़रिए से देखेंगे। अब आप उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ये इंसान के बारे में, जो भी जिस इंसान की मैं यहाँ पर आपकी लाइफ में बात कर रही हूँ, ये इंसान वैसे वैसे आप उसके बारे में समझते जाएंगे जैसे जैसे आप अपने आप के बारे में समझते जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर द रिडल का कार्ड है। द रिडल रिप्रेजेंट करता है वो मिस्ट्री जो आपकी लाइफ में खुद सॉल्व हो रही है, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन इज़ हेल्पिंग यू टू सॉल्व दिस मिस्ट्री। बहुत चांसेस हैं कि मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो आपके पार्टनर हो, लवर हो, वो आपके ऐसे रिलेशन हो जिनको आप पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक इमोशनल अटैचमेंट फील करते हैं, एक ऐसा अटैचमेंट जिसको आप डिस्क्राइब नहीं करते लेकिन आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं आपके दिल और दिमाग में उसी इंसान का नाम है। ठीक है, ये इंसान आपके काउंटर पार्ट है, डिवाइन काउंटर पार्ट, वो इंसान जिसको भगवान ने आपके लिए बनाया है। इस इंसान ये कोई भी चेक बॉक्स को फिल नहीं करेंगे आपके। ठीक है, कोई भी चेक बॉक्स को मैं आपको पहले ही बता दूं, जिस नैरेटिव से आप देखेंगे ना, स्पेशली सोसाइटल नैरेटिव से, सोसाइटी में एक चेक बॉक्स मोल्ड होता है जिसमें सब लोगों को फिट करने की कोशिश की जाती है। ये है, ये है, ये है, ये है, तभी ये अच्छा इंसान है, अगर ये नहीं है तो ये अच्छा इंसान नहीं है। तो हर किसी का देखने का एक नज़रिया है। उसी नज़रिए से अगर आप इनको देखेंगे तो आप इन्हें कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर आप इनको जानना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है अपनी खोज पे निकल जाइए, अपने आप को समझिए, फाइंड योर सेल्फ। क्यों? क्योंकि आप और ये इंसान एक ही हैं। यू आर मिररिंग सोल। आप कौन है? मिररिंग सोल हैं। आपके जो कनेक्शंस हैं ना इस समय आपको बहुत ज़्यादा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके जो आसपास के रिलेशन हैं आपको इस समय काफ़ी चैलेंजिंग टाइम शो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक एंसेस्ट्रल का पोर्टल ओपन हुआ है। अभी ये सारी चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको राहु अफेक्ट कर रहा है। आपके चार्ट में ना, होरोस्कोपिक चार्ट में, आई एम वेरी मच श्योर कि आपको इस समय राहु अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि मैं जब ये रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे बार बार ही नंबर 4 दिखाया जा रहा है। तो यानी कि आपको उसमें कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत है। वो जो डेविल एनर्जी आप फील कर रहे हो ना, वो डेविल एनर्जी आपका राहु है। आपके कुछ ऐसे एंसेस्ट्रल पैटर्न्स रह चुके हैं पहले जनरेशन्स में, पास्ट जनरेशन्स में, जो आपको हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं, हमेशा आपको
अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं, कंट्रोलिंग बिहेवियर है। तो आपको ये समझना है कि ये जितना भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर ले, देखिए कोई आपको ना कीपैड की तरह, मतलब जैसे एक रिमोट कंट्रोल होता है ना, मुझे यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है, कोई आपको रिमोट कंट्रोल की तरह कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है, कि हाथ में उनके रिमोट हो आपका और वो आपको कंट्रोल कर सके। कैसे कंट्रोल करें? आपके बोलने में, कि जो आप बोलते हैं वो आपको बताएं कि आपको क्या बोलना चाहिए। तो आपको यहाँ पर मैं सिंपली बता दूँ कि अगर आप कोई भी ऐसे रिलेशन के अंदर हैं, है ना, जिसमें कि आप ये हैप्पीनेस को देखते हैं, लेकिन वो लोग, मतलब वो लोग आपको हैप्पीनेस देते हैं लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, तो ये रिलेशन जो होंगे ना, ये लॉन्ग टर्म नहीं होंगे। आप इनमें एक ब्लिस को नहीं ढूंढ पाएंगे, है ना, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप मटीरियल रिलेशनशिप होते हैं, दुनियादारी के रिलेशनशिप होते हैं, मटीरियल वर्ल्ड होता है, ये बॉडीली वर्ल्ड होता है, तो वो आपकी सोल को कभी खुश नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है? अपने आप को जजमेंट देना है। इस समय डिवाइन की जजमेंट आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। क्यों काम कर रही है? क्योंकि अगर आप ये आज के दिन रीडिंग देख रहे हैं तो रीडिंग आपको ये बताना चाहती है कि आपकी जो सोल है काफ़ी टाइम से फ्री होना चाहती है, और क्योंकि वो आपको मटीरियल वर्ल्ड में बांधना चाहती है, तो कहीं ना कहीं वो आपको इस तरीके से प्रूव कराएगी कि भाई इस तरफ मत जाओ, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, इस तरफ मत क्रिएट करो, इस तरफ मत बढ़ो। तो आपको ना आपके जो आसपास के रिलेशनशिप हैं वो आपको उस तरफ जाने से रोकेंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे पर्टिकुलरली कोई जॉब के बारे में भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग आपको कोई करियर को फॉलो करने के लिए मना करते हैं, तो प्लीज़ उस करियर को ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि वहीं आपका ब्लिस है ना। कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मैं नहीं कह रही करियर आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ये रीडिंग में लवर का आना, लेकिन करियर में मेरा बात करना, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको वो चीज़ फॉलो करनी है जिसके लिए आप जाना चाहते हैं, ठीक है। उस करियर को इस तरीके से लीजिए कि भाई मैं अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग करूं, मैं अपना इस तरीके से प्लान करूं कि मैं अपने आप को खिला सकूं, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। करियर को चूज़ करने का मतलब वो भी होता है, जैसे पैशन को अगर आप चूज़ करते हैं तो आप तब चूज़ करिए जब आप खुद एस्टेब्लिश्ड हों, कि भाई आपके आसपास के रिलेशनशिप भी बॉदर ना हो उस चीज़ से, आपके आसपास के रिलेशनशिप भी आपको उनके ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े, आप अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी रोशनी को खुद कंट्रोल कर सको, ठीक है। तो उस तरीके के करियर को यहाँ पर आपको प्लान करने के लिए बोला जा रहा है। लवर्स के लिए और क्या कार्ड है हमारे पास, प्लीज़ बताइए। लवर्स के लिए और क्या गाइडेंस है? कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कुछ नया कम्युनिकेशन, नए तरीके की विंडो ओपन हो रही है, नए तरीके का एक गेट ओपन हो रहा है जिसमें आपको कम्युनिकेशन करने के लिए मिलेगा, ठीक है, पार्टनरशिप करने के लिए मिलेगा। क्योंकि ना आप बहुत बोर हो चुके हैं अपनी पुरानी लाइफ से, पुराने लाइफस्टाइल से, आपका अब दिमाग नहीं लगता है उन चीज़ों में, उन चीज़ों से ना आप अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते हो, आपको समझ में नहीं आता है कि मैं मतलब इन चीज़ों से, मतलब ओल्ड वेज से अब आपकी जो सोल है वो रेजोनेट नहीं कर पाती है। तो अब आप न्यू पार्टनरशिप्स की तरफ मूव कर रहे हो, न्यू वे ऑफ लिविंग, न्यू वे ऑफ बीइंग, न्यू वे ऑफ शोइंग, है ना। और ये सब आपकी इंट्यूशन जो है आपको गाइड कर रही है। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। इंट्यूशन इज़ वेरी वाइटल हियर। अगर इंट्यूशन से आप काम नहीं करेंगे, इंट्यूशन से आप चैनल नहीं करेंगे, तो आपको आपकी गाइडेंस नहीं मिलेगी। इस वीडियो को सुनने के बाद, ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको इस तरीके से गाइड करेगी कि मुझे ये खाना है। ऐसे इंट्यूशन हमारी टेस्ट करती है कि जो मैं इसको बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं तो वो आपको चेक करती है, वो ऐसी चीज़ें खिलवाएगी आपको जो आप नहीं खाना चाहते। तो आप खुद से ना क्रॉस क्वेश्चन करोगे, यार मैं तो खाना नहीं चाहता, ये मेरे को ज़बरदस्ती खाना पड़ रहा है। ये टेस्ट होता है, ठीक है, कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते, क्योंकि इंट्यूशन विल टेस्ट यू कि आपकी बॉडी तो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन द गाइडेंस इज कमिंग फ्रॉम द सोल, सो वेदर यू आर फॉलोइंग योर गाइडेंस और नॉट। अब यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है जो मुझे डिवाइन बार बार बोलने को कह रहे हैं, तो मैं बोल देती हूँ कि आपको, जैसे आप वेजिटेरियन खाते हैं और आपको नॉनवेज खाने की वो आ रही है कि यार मुझे एग खाना है। जैसे व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी, तो मुझे एग खाने की वो मिली अंदर से कि यार एग खाना है, मतलब एग बनाने की बहुत ज़्यादा मुझे क्रेविंग होती थी कि मेरे को एग बनाना चाहिए। और बिकॉज आई एम अ प्योर वेजिटेरियन हिंदू एंड बिल्कुल मतलब ही नहीं है कि घर में कभी किसी ने खाया हो, बट आई डिड इट।
तो जिस तरीके से जिस सर्कमस्टांसेस में मैं थी उस समय मैंने बनाया, मैंने किया, जस्ट टू गिव अ नज टू माई जर्नी, कि मैं देखना चाहती हूँ ये नज मुझे कहाँ लेके जाना चाह रहा है। वो हार्डली मैंने शायद 1 वीक किया होगा और मुझे देन मुझे मना कर दिया गया कि नहीं बस, अब मुझे इतनी गंदी स्मेल आने लग गई एग से कि मैं बियर भी नहीं कर सकती हूँ, कि अगर कोई साथ में खा रहा हो या बैठा हो या बना रहा हो तो मैं उसको बियर भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन वो एक नज था, वो एक टेस्ट था, और ऐसे टेस्ट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप उस टेस्ट पर पूरे इंट्यूटिवली गाइडेंस को वॉक करें, ठीक है। तो ऐसे टेस्ट होते हैं। अचानक से मैंने ये बात देखी, कितनी वीडियोस मैंने रिकॉर्ड करी हैं, मैंने आज तक इस बात के बारे में बात नहीं किया है। तो ऐसा कुछ किसी के साथ होने वाला है, कोई टेस्ट आपके सामने आ सकता है। तो आप अपनी सोल के अलाइनमेंट पे वर्क कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी चेक होता है, डिवाइन बता रहे हैं कि आपकी बॉडी ना कितनी अब वाइब्रेट करने लग गई है हायर। तो जैसे मैंने 1 हफ्ता उस एग को खाया और 1 हफ्ते बाद तक मुझे पता था कि अब मुझे नहीं खाना है, या मेरी सोल ने कम्प्लीटली नो बोल दिया कि अब चलो आई एम वाइब्रेटिंग हायर। तो आप अपने खाने से, पहनने से, विचारों से, आसपास के लोगों से आपको ये पता लगता है आप किस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हो, इससे आप समझ सकते हो, ठीक है। अब हम नंबर्स की हेल्प से देख लेते हैं आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ये जो हैप्पी एंडिंग है ये शो कर रही है कि आपकी लाइफ में जिन लोगों ने आपको किसी चीज़ को गलत सोचने पर मजबूर कर दिया था, आपकी लाइफ में किसी ने इस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया था कि आपको किसी की तरफ उसके खिलाफ़ कर दिया था या उनकी तरफ जाने के लिए मना कर दिया था, तो उसमें एक हैप्पी एंडिंग होगी। अब आप समझ पाओगे कि यार ये होना ज़रूरी था, दिस वॉज पार्ट ऑफ द प्लान। मेरा परसेप्शन बदलना ज़रूरी था, क्योंकि मेरा परसेप्शन बदलना था। देखिए यहाँ पर फ़ोन नंबर आ गया, मेरा परसेप्शन बदलना था, मेरे को चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना था, मेरे को यहाँ पर आना था, मेरे को ये समझना बहुत ज़रूरी था। तो ये चीज़ मेरी अब होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। प्राइड का एंड हो रहा है। किसी भी रिलेशन में प्राइड की कोई जगह नहीं होती है। एक ईगो को चैनल करने का तरीका होता है। ईगो को कोई चैनल जब प्राइड से करता है कि अरे मेरे से तो बड़ा कोई नहीं है, मेरे से तो अच्छा कोई नहीं है, मेरे आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता, तुम हो ही क्या, उस चीज़ का अंत हो रहा है। अब आप अपने अंदर ईगो को ख़त्म होते हुए नोटिस करेंगे और आप हम्बल होंगे। आप देखेंगे कि आप कंपैशनेट होंगे, दूसरों के साथ रिलेट कर पाएंगे, सिचुएशंस को रिलेट कर पाएंगे ज़्यादा। क्यों अब आप स्पिरिचुअल पार्टनरशिप से वर्क कर रहे हैं। आप जिसके साथ भी हैं एक स्पिरिचुअल पार्टनरशिप में हैं। अब आप उनके अंडरस्टैंडिंग में आ पाएंगे, उनकी चीज़ों को समझेंगे। जो लोग थे जो आप में प्राइड लेके आ रहे थे, प्राइड क्रिएट कर रहे थे, उन लोगों का, उन चीज़ों का अब अंत हो रहा है। और देखिए लीडरशिप और लव, अब अपनी लव सिचुएशन को मैंने आपको बताया था जब मैं चैनलिंग कर रही थी स्टार्टिंग में ही, कि ये आपके लाइफ के कोई काउंटर पार्ट हैं, कोई पार्टनर हैं जिनके साथ आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं। तो अब वो चीज़ें क्रिएट होना शुरू होगी। अब आप लीडरशिप, अथॉरिटी, ऑनर में आ रहे हैं अपनी सिचुएशन में। अब आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ हर उस चीज़ का अंत हो रहा है जो चीज़ आप ईगो से चैनल कर रहे थे। अब उस चीज़ का स्टार्ट हो रहा है जो राइटफुली आपकी है, जो राइटफुली आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। आई होप दिस वीडियो रेजोनेट्स विद यू। थैंक यू सो मच।